नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। आज 23 मार्च है और शायद किसी को, बहुत सारे लोगों को 23 मार्च के बारे में इसका इतिहास ज्ञात नहीं है। अगर आप भारत में रहते हैं और 23 मार्च आपको नहीं पता तो वो भी अपने आप में शर्म की बात है। लेकिन जिस प्रकार से 23 मार्च 1931 को हमारे युवा साथी यहाँ आप देख सकते हैं, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था इसी भारतवर्ष के लिए। उनका आज बलिदान दिवस है। अगर यह बात हमारे युवाओं को नहीं पता है तो ये बात कान खोल के उनके दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि आज इनकी शहीदी है। और यहाँ पे जिस प्रकार से युवा इकट्ठा हुए हैं और ये युवा ये संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को कि कम से कम याद रखिए अपने उन लोगों को जिसकी वजह से आप यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, चूंकि हम शास्त्री चौक पे हैं, एक बार दिखाइएगा ये मूर्ति और इसके ऊपर लगा वो तिरंगा, दोनों चीज दिखाइएगा। शास्त्री चौक हुआ करता था, तिरंगा चौक के नाम से ये जाना जाता है। ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट में है। अब आप सोचिए कि इसके जस्ट बगल में आप अगर खंबे पे देखेंगे, एक बार खंबे पे दिखाइएगा, इन बड़े बड़े नेताओं के जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, जो जातिवाद के नाम पे वोट इकट्ठा करते हैं। इन नेताओं को ये समझना चाहिए कि वाकई में क्या उन लोगों को हम नहीं भूल गए जिसकी वजह से हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम जब मर्जी जो मर्जी चाहे बोल सकते हैं। इन नेताओं को जरूर दिखाइएगा एक बार, उन नेताओं को जो अलग अलग पार्टियों में इस बोर्ड पे चिपके हुए हैं, उन लोगों को जरूर दिखाइएगा। वजह सिर्फ यही है इन लोगों को दिखाने का, क्योंकि अगर ये युवाओं को ये संबोधित करते और आज 23 मार्च की बात बताते तो शायद ये संख्या यहाँ पे ये ना होती जो यहाँ पे युवाओं की अभी दिख रही है। लेकिन जो युवा यहाँ पे आज 23 मार्च को बैठे हैं, वो युवा कहीं ना कहीं 1931 वाला वो दिन याद दिला रहे हैं और उन युवाओं में वो जोश भर रहे हैं कि ताकि अपने इतिहास को ना भूलिए, अपने इतिहास को हमेशा याद रखिए। और जिस प्रकार से ये युवा, खास करके मनमोहन त्रिपाठी ने जिस तरीके से यहाँ युवाओं को इकट्ठा किया है आज 23 मार्च को, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और उन नेताओं के कहीं ना कहीं गाल पे करारा तमाचा भी है, जो आज के दिन उनको, जो हमारे महापुरुष थे, उनको कहीं ना कहीं भूल गए हैं, या यूँ कह लीजिए कि भुला दिया गया है उनको। आज चूंकि यहाँ पे जिस प्रकार से ये फोटो पे माला चढ़ा हुआ है और ये अश्रुपूर्ण कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि है। अगर ये लोग उन्हीं नेताओं की वजह से, या उन नेताओं जो उस समय के नेता थे, कहीं ना कहीं उनकी वजह से अगर इतिहास आप जाएंगे और खंगालेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वही नेताओं ने इन लोगों का बलिदान में कहीं ना कहीं हाथ था। लेकिन आज जिस प्रकार से नेता अपने आप में यहाँ पे बैठे और इसको बुला रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खास करके जब यहाँ पे युवा आते हैं या युवा रहते हैं तो उन लोगों को भी समझाना चाहिए या बताना चाहिए कि आज का दिन क्या था। फिलहाल इन लोगों से आज बात करेंगे और बताना आप लोगों को भी दिखाना चाहेंगे कि खासकर इन लोगों को कोई बाहर की फंडिंग होती है या फिर इन युवाओं को, इनको नेताओं की कोई चीज़ अलग से मिल जाती है कि ये लोग बिना मतलब, या यूँ कह लिया जाए बिना मतलब के ये लोग आए हैं, या आप लोग घर में बैठ के बिना मतलब अपना टाइम बिता रहे हैं। दोनों में से कोई ना कोई तो गलत होगा। या तो यही लोग गलत होंगे कि आके इस चौराहे पे इतने धूप में बैठे हुए हैं, या फिर आप लोगों को इस प्रकार से आप लोग बैठे हुए घर में, आप लोगों को इतना तक ज्ञान नहीं है कि आप लोगों के लिए किसी ने हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया था। खड़े हो जाइए एक बार। आज 23 मार्च है। 23 मार्च को आप लोगों के दिमाग में ये कैसे आ गया भाई? ये बहुत सारे लोग तो बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, एक बार दिखाइएगा सबको, बाहर के लोगों को भी दिखाइएगा। बहुत सारे सब अपने मौज मस्ती में कहीं घूम रहे होंगे, किसी को कोई होटल में होगा,
कोई यहाँ से वहाँ फिल्म देखने गया होगा, आपको क्या पड़ी थी भाई इन लोगों को लाके यहाँ पे बैठाने को? कहीं ना कहीं ये मान लीजिए पुराना वंशज जो खून में रख जो घूम रहा है वही प्रेरणा दे रहा है, या मैं जो पूर्वजों द्वारा हमको मिला है वही समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। तो ये आज का जो यहाँ पूरा कार्यक्रम है, ये आप अपने प्रेरणा से इसको लेके आए, क्या लगता है नेताओं का भी कुछ सहयोग होता है क्या इसमें आप लोगों का? नेताएं तो कहीं दूर दूर तक हमको नजर नहीं आते। नेता कभी हाल चाल नहीं लेते हैं कि मनमोहन या मनमोहन के द्वारा जो प्रेरणा की टीम है या फिर किसी भी टीम है, हिंदुत्व के लायक है, उनका कभी हाल चाल ले लें, या कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कहीं कोई बात हो जा रहा है, उनका हाल चाल ले लें या उनके सुख दुख में शामिल हो जाए। अच्छा, क्योंकि आप बजरंग दल में जिला संयोजक के पद पे थे या है, ये एक बात बताइए, बहुत सारी चीजें जैसे मार्केट में बहुत सारी चीजें उड़ रही हैं समाज में कि मनमोहन को पार्टी या संगठन से निष्कासित कर दिया गया, क्या इसका पूरा माजरा है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, निष्कासित नहीं किया गया है। हमको मान के चलिए ये युवा शाखा था, संघ का युवा शाखा माना जाता है, हमको अब किसी हिंदू पसंद नहीं है। विश्व हिंदू परिषद में ले लिया गया है, युवा शाखा से आपको हटा दिया गया है, मेन बॉडी में रख दिया गया। मेन बॉडी में रख दिया जाए। ऐसा नहीं लगता है कि आपके पर काट दिए गए हैं? जब युवा चलता है भैया ना, उसका ना कोई पैर काट सकता है ना कोई पर काट सकता है। जो ठान लिया वो ठान लिया। जब मन में वो उत्साह रहना चाहिए, उमंग रहना चाहिए, यहाँ हिम्मत यहाँ होनी चाहिए, किसी पद का मुहताज नहीं। आप जैसे भाइयों का सहयोग, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सभी भाइयों का सहयोग है कि मैं ना कहीं जात का ना कहीं धर्म ना कोई देखता हूँ, मैं अपने हिंदुत्व के लिए मिशन पर लग जाता हूँ। तो जो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ या जितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, मुझे पद की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्वयं ही, हमारे नाते यहाँ संस्था जाना जाता है, मैं उनके नाते नहीं जाता, जो मेरा पद है। मैं संगठन का प्रचार करता हूँ, मेरा प्रचार नहीं। मैं कहीं ना कहीं सभी बंधुओं के माध्यम से मैं अपने खुद सक्षम हूँ। जैसे आज बहुत सारी चीजें, संगठन एक लोगो रहता है, लोगों को जोड़ने का, एक रास्ते पे चलने का, कहीं ना कहीं वहाँ से भी प्रेरणा मिलता है। मैं संघ में रुचि और प्रतिष्ठित भी हूँ, कहीं ना कहीं वो रक्त भी मेरे अंदर है, जो राष्ट्र और हिंदुत्व का वहाँ अलग जगाया जाता है। तमाम प्रकार के हमारे पिताजी भी पूर्व में पिताजी रह चुके हैं, उन सभी का रक्त का मान लीजिए, या फिर उन जो दिन प्रतिदिन हिंदू और राष्ट्र के नाम पर चर्चाएँ होती हैं घर में, उसको मान लीजिए। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, आप पूछ ही रहा हूँ तो पूछ ही लेता हूँ, क्या लगता है कि संगठन में भी जयचंद लोग रहते हैं क्या? स्वाभाविक चीज हमको भी लगता है कि है। आप अपने जयचंद को पहचान रहे हैं या नहीं? मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता। वो भी कहीं ना कहीं हमारे हैं। जैसे हमारे अशोक सिंघल जी कहे कि डॉक्टर मुलायम सिंह द्वारा जो वहाँ पर गोलियाँ चलवाई गई थी, तो उन्होंने भी माफ़ कर दिया था कि वो भी हिंदू है। आज बड़े भाई कभी हो सकता है उठ जाए, सवेरा हो जाए, जब जागो तबे सवेरा हो सकता है, कभी उनके भी दिमाग में हो जाए कि चलिए मनमोहन ठीक काम कर रहा होगा, या उनके मन में ये चलता हो मनमोहन गलत काम करता होगा, भाई वो अपने मन में रखे रहे। हमको जो अच्छा लगता है, जो हिंदुत्व के मान मूल्यों को लेकर निरंतर मैं पद पे रहूँ, संगठन में रहूँ ना रहूँ, मैं मेरे साथ एक लोग खड़े रहे, 10 लोग खड़े रहे, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। हमको किसी पद की, किसी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। जयचंद को पहचान लिया गया है, जयचंद का नाम उजागर नहीं होगा। खैर, जयचंद को तो जयचंद पता ही चल जाता है कि आखिरकार जयचंद वाकई में होता कौन है, और जयचंद का नाम यूं ही नहीं लिया जाता, पूरी संतलत खराब कर देती है, उजाड़ देती है। कहीं ना कहीं अगर हिंदुत्व में ये जयचंद बैठे हुए हैं, तो ऐसे जयचंदों को खासकर हिंदुत्व के योद्धाओं को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों को दरकिनार करना भी चाहिए। क्योंकि आज आपने ये बहुत सारी लंबी लिस्ट बना रखी है अंबेडकर साहब को लेके, और खास करके यहाँ के हिंदुत्व को लेके, क्योंकि अंबेडकर, अभी हमारे पत्रकार साथी महोदय आपसे पूछ ही रहे थे ये सारे विषय पे, अंबेडकर को लेके चर्चाएं बहुत होती हैं, कहीं ना कहीं पार्टी या संगठन आजकल अंबेडकर चिल्लाने में भी लगी हुई है। क्या अंबेडकर का कोई हिस्सा उन लोगों के अंदर भी दिखाई देता है आपके हिसाब से? अगर दिखाई देता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर सिर्फ राजनीति लोग कर रहे हैं। हिंदू समाज को लड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार होली पर टिप्पणी करना, लगातार भगवान श्री राम पर टिप्पणी करना, लगातार अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं पर टिप्पणी करना,
अगर उनके अंदर ये रहता तो जो मैं आज ये मुद्दा उठा रहा हूँ, जो ये विषय उठा रहा हूँ, ये विषय उनको नहीं उठाना चाहिए था। कभी वो सोचे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी निरंतर उनकी जीवनी को आप पढ़ेंगे तो कहते हैं पढ़िए लिखे शिक्षित बनिए। क्या कभी उस उद्देश्य पर, मैं पूरे प्रदेश में राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति करते हैं, कितने दलित परिवार के बच्चों को पढ़ाए हैं, कितने दलित परिवार को पीड़ित शोषित बच्चे को कितने वो दाखिला कराएं कि यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ, चलिए आपको मैं पढ़ाता हूँ। कोई ऐसा नेता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो तो आके सामने दिखाए, मैं करता हूँ। मेरे पास साक्ष्य भी है, आप लोगों के द्वारा मीडिया में दिखाया भी गया है और मेरे पास साक्ष्य भी है। अब कहीं ना कहीं लगातार बस्ती जनपद में भी लगातार घर में घुस कर दलित परिवार को मारा जाता है। तो जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं पूछने जाता है कि भैया हुआ पका हुआ कौन मारा क्या किया, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। अब उसी दलित परिवार को जब हिंदू व्यक्ति से कहीं कहा सुना हो जाता है, घर में भी 10 बर्तन लाता है तो खटपट होता है, तो परिवार है ये। लेकिन कहीं ना कहीं जब हिंदू से लड़ता है तो वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं हमको लगता है विदेश से फंडिंग जो आता है हिंदू को लड़ाने के लिए, PFI से फंडिंग आता है जो हिंदू को लड़ाने के लिए। नहीं, आपने एक चीज लिखा है मनमोहन जी, मैं इसको थोड़ा सा अपने तरह से पूछना चाह रहा हूँ। ये आपने लिखा है पहला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को राष्ट्रीय पुरुष घोषित किया जाए, तो क्यों ना सारी पार्टियों से आप ये मांग कर दीजिए कि उनको राष्ट्रपिता ही घोषित कर दिया जाए? क्योंकि राष्ट्रपिता अपने गांधी जी हैं। अरे तो भाई राष्ट्रपिता गांधी जी से भी महान है ना कहीं भीम जैसा कि लोग बात दिखाते हैं। तो अगर उनको ही राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए, ऐसी मांग अगर आप ही लोग कर दीजिए तो क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कौन सा दिक्कत है? कहीं ना कहीं हमको भी लगता है लगातार जो आप कह रहे हैं गांधी जी को, गांधी जी को तो लोग भूल चुके हैं लगभग। गांधी जी का भी इतिहास मैं बता रहा हूँ। गांधी जी कभी जो आज उनकी आज जयंती है, बलिदान दिवस है, उनके लिए कभी आवाज उठाए क्या? कभी आवाज उठाए? गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ, कभी आवाज उठाए? अगर वो अंग्रेज सरकार थे, वो सुलह समझौता की बात किए थे, तो उनको उसी एक दिन पहले जब इसका समझौता हुआ था तो क्यों ना इनका फांसी रुकवा दिए? क्यों एक दिन पहले वो फांसी पे चढ़वा दिए? नहीं चढ़वाना चाहिए था ना? क्या ये राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे थे? सिर्फ गांधी जी देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। तो आप लोग राष्ट्रपिता को नहीं मानते क्या गांधी को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता। हाँ, मेरे विचार से जो इस देश के लिए बलिदान हुए हैं उनको राष्ट्रपिता घोषित करना चाहिए। जो इस देश के लिए अपने माँ पिता को त्याग करके अपने वाणी में एक सल्तनत से लड़ जाते हैं, सल्तनत को हिला के रख देते हैं, उनको राष्ट्रपिता की जरूरत है, उनको राष्ट्रपिता घोषित करने की जरूरत है। जब ऐसे लोगों को हम राष्ट्रपिता घोषित कर देंगे, ऐसे लोगों को राष्ट्रपिता घोषित कर देंगे, तो जो कहता है कि कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा दाल आगे कर दीजिए। अरे भैया क्यों आगे कर दें? हमारी किसी एक बहन बेटी को इज्जत लूटा जाता है, दूसरी बहन बेटी उसको जाके दे दे क्या? युवा पीढ़ी क्या समझेगा? मैं इस विचारधारा का निंदा करता हूँ, मैं इस विचारधारा के खिलाफ हूँ। चलिए खैर भाई, शिव सैनिकों को आप लोगों ने सुना भी होगा और शायद जानते भी होंगे। शिव सैनिक खास करके जब मुंबई, बॉम्बे और बम्बई आपने सुना होगा, बहुत सारे उसके नाम हो गए, लेकिन जिस प्रकार से शिव सैनिक वहां पे दिखाई दिए महाराष्ट्र में, उस तरह का जमीनी स्तर पे कार्य शायद किसी प्रदेश में हुआ होगा पूरे भारत में। लेकिन वो अखंड एक ऐसा व्यक्ति था बाला साहब ठाकरे कि अपने आप में वो सरकार भी थे, अपने आप में सिस्टम भी थे। उनके कहीं ना कहीं सैनिक यहाँ पे खड़े हैं और इन सैनिक से बात करना चाहेंगे कि आज इस शहीदी पे जो 23 मार्च को है, क्या विचार आया कि घर में ना सो के ये यहाँ पे बताइए। आज इस शहीद दिवस पे दो शब्द कहना है, जैसे ये मांगे हैं जी, जो भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे अपनी खेती कर रहे हैं, वो केवल हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी मुस्लिम के द्वारा अगर किसी दलित बहू बेटी को बेइज्जत किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, तो वहाँ पे ये दिखाई नहीं देता। अगर किसी हिंदू के द्वारा कहीं छोटी सी भी अगर गलती हो जाती है, ये बरसाती मेढक की तरह वहाँ टाई टाई करना चालू कर देते हैं। केवल और केवल ये बस बांट रहे हैं अगर हिंदू समाज। अगर शिव सैनिक के भाषा में हम सुनना चाहें और लोगों को सुनाना चाहें तो इनका इलाज क्या है?
शिव सैनिक के बाला साहब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि आप गर्व करिए कि हम हिंदू हैं, आई एम बैड हिंदू बोले। ये है बांटने का काम कर हिंदुओं को। अरे एक है तो नेक, एक है तो सेफ। यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक रहिए, नेक रहिए, इन ईम नीम भीम वालों से बटिए नहीं, कटिए नहीं, इनके बहकाने में बलबलाने में कतई मत आइए। और जितना हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने कहा है, उनकी बातों को अपने चौराहे पे, दुकान पे, जहाँ पे भी आप 10 लोग एकत्र हों वहाँ पे चर्चा जरूर करें, क्योंकि उन्होंने गहराइयों से एक एक बिंदुओं को आपको समझाया है और बताया। भाई एक फायर ब्रांड कह लीजिए, और चूंकि बजरंग दल, अब कहने में ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा बजरंगी नाम किसका है, और वो बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे कहीं ना कहीं हर कार्य को वो ये नहीं देखते कि क्या उसके बाद होने वाला है। जो सही लगा वो किया। उसमें से एक नेता यहाँ हमारे सामने खड़े हैं, इनका नाम आप लोग जानते होंगे, सने पांडे। सने पांडे कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए पांडे जी। कुछ करिए। और आपके चैनल के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूँ, जितने लोग विराट के नाम से बात रहे हैं, बाबा साहब का नाम लेके एक दूसरे से लड़ाना, हिंदुओं के प्रति द्वेष कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं पे अवैध टिप्पणी हो रही है, हमारे त्योहारों को रोकने के लिए वो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। कार्रवाई वंदे गौ माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की। अब आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा, ये जोश वही था जो कि अभी सने पांडे बता रहे थे कि अगर शासन या प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो खुद ये कार्रवाई करने के लिए खड़े रहेंगे। यही बात है ना जो वो बिल्कुल सही कानूनी प्रक्रिया के तहत जितने चीजें हैं सब करने के लिए सने पांडे एकदम तत्पर रहे, चाहे जहाँ तक जाना पड़े। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आप लोग चूंकि यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने इससे पहले भी चैनल पे कई बार देखा होगा, ये संजय धर द्विवेदी जी हैं। इनका परिचय बहुत बार हमने आप लोगों के बीच में करवाया भी है, क्योंकि आज यहाँ पे मुख्य अतिथि भी थे और शायद यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कोई नेता टाइप का व्यक्ति यहाँ नहीं है। अब नेता टाइप का नहीं है, इसका मतलब युवाओं को कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ आ रहा है कि नेता क्या करते हैं और क्या करेंगे। संजय जी, चूंकि आज आप युवाओं के बीच हैं और कुछ आज 23 जिस तरीके से 23 तारीख को ये नौयुवक यहाँ पे इकट्ठा हुए, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहला मैसेज तो यह है कि आज 23 मार्च का दिन हमारे लिए शोक का विषय नहीं, अभी तो गर्व का विषय है, क्योंकि जिन बलिदानियों ने हंसते हंसते अपने प्राण का उत्सर्ग किया, उनका उद्देश्य भारत की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता जो आज हमें मिल चुका है। लेकिन अखंडता में भी अब विभेदकारी शक्तियाँ लगातार इस अखंडता को तोड़ने में लगी। संप्रभुता तभी तक सुरक्षित है जब तक हम अखंड हैं, नहीं तो संप्रभुता हमारी शून्य हो जाएगी। अब रही बात, अभी आप मनमोहन जी से पूछ रहे थे कि क्यों ना अम्बेडकर जी को राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आरटीआई से यह पता चला है कि भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, एकदम आप आरटीआई के थ्रू आप मान सकते हैं तो राष्ट्रपिता कोई नहीं है और राष्ट्रपिता होना भी नहीं चाहिए। कारण क्या है कि हमारा जो
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, एक बार मतलब उसको एकदम लोग भी उसको सुनना चाहते हैं। आरटीआई से यह स्पष्ट हुआ है, दो बातें स्पष्ट हुई थी कि जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं, और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी माने जाते हैं, नहीं कोई राष्ट्रपिता नहीं। मतलब किसी डॉक्यूमेंट में ये मेंटेन नहीं है कि नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। नहीं, जैसे कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उसी तरह भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। फिर बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, 284 सदस्यों ने परस्पर डिबेट करके और प्रारूप समिति के 7 सदस्यों ने, जिसमें अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर ने सबसे अधिक योगदान दिया। हाँ, अध्यक्ष होने के कारण अंबेडकर जी की संस्तुति अंतिम मानी जाती थी। तो इन सबके समग्र प्रयास से जो संविधान तैयार हुआ, उसका कोई एक नहीं हो सकता। लेकिन यह जनगत भावना है, तो जनगत भावना है। जनगत भावना, देखिए दो चीजें हैं जो कि सारे वाकई में जो यहाँ एक बार दिखाइएगा, बहुत सारे युवा है, एक बार दिखा दीजिएगा। युवाओं को वाकई में जो दिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, वही उनको समझ में आता है। शायद ये ज्ञान उनके पास तक पहुंचने वाला नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए पर्दे के पीछे, ये मान लिया जाए पर्दे के पीछे इसलिए कह रहे हैं संजय जी, क्योंकि जो ये नेता तथा कथित नेता ही कह लिया जाए, क्योंकि हो सकता है इस चैनल पे भी बाइंडिंग लग जाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता अमरमणि मिश्रा को। इसी वजह से जैसा कि आप जैसे लोग जब ऐसे युवाओं को बताएंगे समाज में कि कोई राष्ट्रपिता है नहीं, राष्ट्रपिता होता कौन है, जैसा संविधान निर्माता लोग कह के इस चीज को पूरा प्रचारित करते हैं और कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक साधते हैं, और उस समाज को वाकई में कोई हितार्थ का कार्य नहीं होता है। ऐसे लोगों को समझाने का क्या ऐसा कोई जरिया है ताकि उन तक ये सारी बातें पहुँचे? पहुँच जाएगी, आरटीआई के को मिल जाएगा इसका, और कई लोगों ने प्राप्त किया है, हम उपलब्ध करा देंगे, तीनों चीज़ उपलब्ध करा देंगे, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करा देंगे। ना तो राष्ट्रीय खेल है कोई भारत का, ना तो कोई राष्ट्रपिता है, और ना तो दस्तावेज के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जनक हैं भारतीय संविधान के, क्योंकि भारतीय संविधान का जनक किसी ने कहा, जैसे महात्मा शब्द, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा तो गांधी जी महात्मा हो गए, और बदले में गांधी जी ने उनको गुरुदेव कह दिया, आदान प्रदान हो गया, वो गुरुदेव हो गए, महात्मा हो गए। तो ये बातें वास्तव में क्या है कि अशिक्षा, गरीबी और साथ साथ एक तत्परता ना होना, जिज्ञासु ना होना। ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जब जानने की चेष्टा करता है। अभी आपका, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसी में, कि हमारे यहाँ जैसे वाल्मीकि रामायण में जब रामचंद्र जी निकलते हैं अयोध्या से, तब उन्होंने कहा था जन्म जन्म भूमिश्च स्वर्गादायपि गरीष्य, अर्थात धरती को हम भारत, अखंड भारत देश को माता मानते हैं, इसलिए राष्ट्रपिता कोई हो नहीं सकता। पहला तो ये कॉन्सेप्ट, महापुरुष हो सकते हैं, हमारे मान्य आदर्श हो सकते हैं, हमारे दिशा निर्देशक हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता कोई नहीं, और ना तो होना चाहिए। अगर कभी भी किसी को राष्ट्रपिता घोषित किया जाता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। यहाँ पर जो लिखा गया है राष्ट्र पुरुष घोषित किया जाए, स्वागत राष्ट्र पुरुष और राष्ट्रपिता में, अर्थात राष्ट्र पुरुष, उनका योगदान राष्ट्र के लिए बहुत अधिक रहा, इसलिए ये सम्माननीय स्थान इनको मिलना चाहिए। इनको समरसता के रूप में, समरसता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, जो कि ये स्वयं समरसता की प्रतीक है। इन्होंने इनके वांग्मय अगर पूरी तरह पढ़ा जाए तो हर चीज़ पर अपना क्लियर विजन रखा है। जैसे इन्होंने मनुस्मृति को जलाने के बाद में इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मनुस्मृति नहीं जलाना जाना चाहिए, क्योंकि बाद में उन्हें पता चला कि जो मनुस्मृति है वो वास्तविक नहीं है, जो आज मनुस्मृति चल रहा है, और हम बाद में जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने मुस्लिमों के बारे में कहा कि दलित मुसलमान कभी भी किसी राष्ट्र के नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें एक कॉन्सेप्ट चलता है उम्मा का। उम्मा का मतलब पूरा संसार एक परिवार।
हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन हम किसी पर ये नहीं कहते कि तुम मेरे परिवार में आ जाओ, तुम मेरे संस्कृति, मेरे मानदंडों को, मेरे मान्य विचारों को स्वीकार करो। लेकिन इनका ये कहना है कि केवल एक ही विचार चलेगा, वह चलेगा कि वह एक है, उसका बताने वाला एक है, उसके बाद कोई नहीं है। तो हिंदू और मुस्लिम में फर्क भी यही है क्या? हिंदू मुस्लिम भाई जेनेटिकली सबको लिखा नहीं है, विचारों का फर्क है। नहीं, ये विचार अगर आपका कंसेप्ट समझा अगर कुछ थोड़ा सा मैं अब सुनिए, एक मुसलमान के लिए फर्ज बताया गया है। फर्ज होता है कर्तव्य कि प्रत्येक उस भूमि को जो दारुल हर्ब मतलब इस्लाम की जगह नहीं है, उसे दारुल इस्लाम बनाना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। अब जब कर्तव्य जोड़ा गया और धर्म से जोड़ा गया और उसके साथ साथ जीवन उनका यहाँ नहीं, उनका जीवन मृत्यु के बाद प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ जो जी रहे हैं, उसके बाद जब ये ऐसा कार्य करके जाएंगे, अपने दिन के अनुसार वो अच्छा काम करके जाएंगे, तो 72 हूर, एक गिलमा, शराब की नदी, दूध की नदी और हूरें ऐसी होंगी। अब सोचिए कि अब इस पर कहना बहुत से लोग सुनेंगे, लेकिन अगर वो फूंक दें इस हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में एक बार एक हूर अगर फूंक दे तो सब पूरा का पूरा समुद्र मीठा हो जाएगा। ऐसी हैं, उनके बूंदे बाहर से दिखाई पड़ेंगे, पता नहीं ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये सारी चीजें लिखी कहाँ है? सब लिखा हुआ है। इसे जब आप किसी भी अच्छे और समझदार मौलवी को बैठा कर पूछिए, कहेंगे हाँ लिखा हुआ है। और ये आज के युग में कुछ अलग नहीं है। आप गूगल पर सर्च मारिएगा और उससे कुरान करिए और हदीस कीजिए, आपको सब कुछ हो जाएगा। 26 कुरान की आयतें जो विवादित थी, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने बैन किया था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उससे हटा दिया। तो 26 कुरान जिस पर सर्टेन वर्सेस लिखा था सलमान रश्दी ने, जिसे हिंदी में कहते हैं शैतान की आयतें, वो भी अब वो कॉन्सेप्ट है कि जब हमें मरने के बाद ये मिलेगा तो मुझे जीने की जरूरत क्या है? आप मुझे आज 72 हूर दे दीजिए और 72 हूर अब पता नहीं कहाँ कहाँ पकड़ेंगी, हमें नहीं पता। लेकिन अब शराब की नदी बह रही है, दूध एक तरफ बह रहा है और उसके बाद सब सेवा कर रही हैं, और हमारी जो बीवी है वो 72 हूरों की नहीं, 72 की मालकिन महारानी, उसका काम नहीं है हमारे लिए। वो केवल एक को भेजेगी हमारे लिए। मेरा काम क्यों लिए है? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हमारी मर्दाना शक्ति 70 गुना बढ़ जाएगी। प्रश्न ये उठता है 72 हूर तो 70 गुना क्यों बढ़ा? यह भी प्रश्न उठता है, लेकिन ये बात की बात है। तो कहने का अभिप्राय यह है मेरे बंधु, क्षमा करें, हमारे जो बंधु जानते हैं और जो सत्य को जानते हैं, सत्य को स्वीकार करें कि यह सब कह करके ऐसा नहीं हर मुसलमान बुरा होता है, हर मुसलमान बुरा नहीं होता, लेकिन ये कह करके जब मदरसा छाप बच्चे बाहर निकलते हैं, उनसे आप कहिए पृथ्वी गोल है, कहेंगे नहीं चपटा है। सूरज शाम को दलदल में ढल जाता है। हम भी मानते थे घोड़े पर पूरब से चलता था, पश्चिम में जा करके मतलब रुक जाता था, लेकिन समय के साथ विज्ञान ने खोज किया हमेशा, लेकिन वहाँ स्वीकार करने की कोई, क्योंकि वो अंतिम वाक्य है, वहाँ कुछ भी नहीं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, ये वास्तव में अलग करती है जो विश्वास नहीं करने देती। दूसरा ये है कि जितने लोगों को धर्म परिवर्तन कराएंगे, अर्थात अपने दीन में लाएंगे, उतना अधिक सवाब मिलेगा। सवाब का मतलब होता है, जैसे हम लोग पुण्य कहते हैं, तो पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा, तो निश्चित रूप से भाई कौन पुण्य नहीं चाहेगा। अब उसके बाद युद्ध के समय में जो जीते गए सामान में उसे माले गनीमत कहते हैं। तो सामान किसे, जैसे आजकल कुछ लौंडे किस्म के लोग होते हैं, कहते हैं माल जा रहे हैं, तो वो कहाँ से शब्द है? वो माले गनीमत है कि जो लड़की लूटी गई है युद्ध में, वह भी माल है और उसको बराबर बराबर बांट दिया जाता था। फिर उसका वो चाहे बेचे चाहे उपभोग करे। यहाँ तक लिखा गया है कि स्त्रियाँ तुम्हारी खेती हैं, है ईमान वालों, स्त्रियाँ तुम्हारी खेत हैं, तुम जैसे चाहो वैसे जोतो को।
ये सारी चीजें मुस्लिम कहीं ना कहीं ग्रंथों या जो उनकी आयातें हैं, कुरान है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। बहुत ही पवित्र, और मैं उसको प्रणम्य करते हुए कह रहा हूँ, किसी का आहत ना हो मन, जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करेगा। कुरान शरीफ, कुरान शरीफ में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और कुछ बातें हदीस, कुछ बातें हदीस की हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, चूंकि आज जो यहाँ पे ये लड़के आए यहाँ पे, चूंकि 23 तारीख था, आज शहीदी दिवस था, और उसके बाद आज ज्ञापन जिस तरीके से ये लोग किए, तो इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको कुछ पता चला? ज्ञापन का जो उद्देश्य बहुत उत्तम है। पहला उद्देश्य यह है कि अगर जिस तरह बांटा जा रहा है, अभी मैं आ रहा था तो मात्र ही देखा कि चंद्रशेखर रावण का एक पोस्टर लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि इसका मतलब एक दलित वर्ग को छोड़कर मुस्लिम के साथ जोड़ा जाए, उन्हें हिंदू कहा जाए, उन्हें हिंदू हिंदुओं से दूर किया जाए, और बाद में उन्हें अपने साथ मिला लेंगे। ये तो इनका रहा, ये एक सिद्धांत रहा कि दलित पहले बौद्ध बना और बौद्ध से इस्लाम स्वीकार किया। ये अरब सिंध और क्षमा करें अफगानिस्तान और सिंध इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पहले वहाँ बौद्ध थे, जहाँ जहाँ भी इस्लाम परिवर्तित हुआ है वे कुछ हद तक 20% में हिंदू संस्कृति, नहीं तो पहले वो बौद्ध हुए और बाद में बौद्ध हुए ब्राह्मण धर्म के लिए। जब भारत में इस्लाम नहीं था तो उसमें ब्राह्मण और बौद्धों के परस्पर अपने विचारों को लेकर के था। अब उसके बाद जब दूसरा आया तो उसने अपने आप को मिलाया और अपने साथ कर दिया। अब नया नया विवाद चल रहा है बोध गया को लेकर, क्योंकि महात्मा बुद्ध वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे, तो अब वहाँ के भंते कोई कह रहा है कि वो गया हमारा है, यहाँ पर तुम पूजा वगैरह नहीं कर सकते, इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। उस मूर्ख को बताएंगे हम, और ज़रूरत पड़ी वो का आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसने आज घोषित किया था आज के दिन कि प्रत्येक जिले में सभी लोग जो बौद्ध होंगे इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के मांग करेंगे कि बौद्ध हमारे बौद्ध गया को स्वतंत्र किया जाए ब्राह्मणों को। लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कारण यह है बोध गया का इतिहास बहुत प्राचीन, आज नहीं कह रही है कि महात्मा बुद्ध गए और उन्होंने कहा दिया हुआ वृक्ष जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वो महात्मा बुद्ध लगा करके जब बड़ा हो गया तब उसके नीचे बैठ करके तपस्या किए थे। ऐसा भी नहीं हुआ। फिर जो वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था, राजा बंगाल का राजा शशांक ने कटवा दिया था, फिर से दूसरा वृक्ष लगा, वह पुराना वृक्ष भी नहीं है तुम्हारा। महात्मा बुद्ध के विचार भी बदले गए, हीनयान महायान सौतांत्रिक, और तुम्हारा सबसे भ्रष्ट संप्रदाय ब्रजयान जो तुम्हें ले डूबा। तुम खुद अपने आप को ब्रजयान जिसमें कामुकता भरी हुई थी तुम्हें खुद ले डूबा, तुम्हारे कुकर्म तुम्हें ले डूबे, और तुम आरोप ब्राह्मण पर लगाते हैं। ब्राह्मण का मतलब पहले ब्राह्मण धर्म कहा जाता है वेद सभी को, और ब्राह्मण का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं हिंदू धर्म, इसे पहले ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मा की उत्पत्ति है। ब्राह्मण ये नहीं है, ब्रह्मा की उत्पत्ति से ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। वेदों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, उपनिषदों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ऐसे भंते हैं। अब ये भंते के साथ रावण भी जुड़ा, और जब जुड़ जाएंगे सब तो ये परस्पर विरोधाभास हो रहा है। उसके लिए बुलाया गया, अपने इतिहास को समझो, अपने इतिहास को जानो, बटो नहीं तो एक दिन वही होगा। क्योंकि इनका ये मानना है कि जब तक पूरे हिंदुस्तान को, जिस दिन इन्होंने हिंदुस्तान को मुस्लिम बना लिया, पूरे हिंदुस्तान को मुस्लिम बना लिया, उस दिन क़यामत का दिन आएगा। इस समय उस कॉन्सेप्ट में भूल रहा हूँ, उसका कुछ नाम है हिंद करके, गजवाए हिंद। गजवाए हिंद जब पूरा हो जाएगा उस दिन क़यामत आएगी, सबको 72 मिल जाएगी। तो गजवाए हिंद पर पूरी तरह लगे, और उसके लिए सबसे साफ कार्य क्या है, इतिहास में बताओ कि तुम्हारे बाबा को उनके बाबा ने मार दिया था। बर गलाया जा रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ के जो नवयुवक है उन लोगों को बरगला के। हमारा यही उद्देश्य है, भाई बरगलाओ नहीं, अपने आप को अलग मत समझो, अपने साथ रहो। लेकिन अभी बातें ऐसी आती हैं कि स्वीकार्य नहीं होती। उसका एक केवल उन लोगों की तरफ से एक तर्क होता है कि भाई ये बताइए क्या
आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर सकते हैं। एक ब्राह्मण वर्ग या क्षत्रिय वर्ग या वैश्य वर्ग क्या हमारे साथ विवाह कर सकता है? समय परिवर्तित हो रहा है। बहुत से स्थानों पर अब लड़कियां स्वयं चुन रही हैं। वो समय आएगा, वैसा हो जाएगा कि पर लेकिन अगर आज की बात किया जाए तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ, हमारे यहाँ देखा जाता है गोत्र देखा जाता है, गोत्र एक नहीं होता, सगोत्री विवाह नहीं होता। हमारे यहाँ ये देखा जाता है उनकी खानदान में उनकी परंपरा कैसी रही है, उनकी कुल देवी और हमारी कुल देवी यहाँ तक देखा जाता है, प्रवर तक देखा जाता है, गोत्र के अंदर प्रवर तक देखा जाता है। तो तुम्हारे साथ कैसे हम बेटी की शादी कर सकते हैं? और ना तो हमें करना चाहिए, हमें भी नहीं जरूरत है कि आपकी बेटी के साथ हम शादी करें, हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं करेंगे, हमें भी। लेकिन अपने अपने स्थान पर रहते हुए हम सकते। जैसे मुसलमानों में 83 फिरके हैं और 83 फिरकों में जहाँ पर ये कम है वहाँ ये संगठित है, जहाँ ये अधिक हैं तहाँ इस 83 फिरकों में आपस में लड़ाई है। इस समय सीरिया को देख लीजिए, सीरिया में कत्लेआम चल रहा है, रोज 1000-2000 मारे जा रहे हैं। लेबनान, केवल सऊदी अरब जो यूनाइटेड अरब है उसको छोड़ दिया जाए, बाकी जितनी मुस्लिम कंट्री है, यहाँ तक पाकिस्तान में रोज एक बम फूट रहा है, किसके खिलाफ फूट रहा है? वहाँ हिंदू है कोई, वहाँ कोई दलित है? दलित जो थे यहाँ से गए थे अपना माई बाप जान करके उनको, तो वो तो 27% थे, अब तो 7% हो गए। वो कहाँ गए? जो अपना माई बाप मान करके गए थे उनको कि नहीं यहाँ पर छुआछूत है, मुस्लिमों में कोई भेदभाव नहीं है, वो कहाँ गए? आज भी लड़कियाँ सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहिब के की सेवा करते हैं, उनकी लड़की को सरेआम जिनको लेकर जा करके उसका धर्म परिवर्तन करा करके विवाह कराया गया, फिर भी वो सभी लोगों को नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि राजनीति है इसमें। जो गिद्ध है उससे कोई प्रयोजन नहीं, कौन मर रहा है उसे तो अपने मान से प्रयोजन है कि ये राजनेता, ये किसी भी दल के हों, ये सभी दल में फंसे हुए हैं और ये बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बांटने के प्रयास में ये मूल फिजूल बातें, कभी मनु की बातें, कभी राम पर टिप्पणी, कभी शंभू का वध, कभी सीता त्याग, कभी इन सब बातों को ले करके हमेशा हम पर आरोप लगाते रहते हैं। और मैं इनसे यही कहूँगा कि जो न राम को माने उनको पढ़ने को जरूर पुराण दें, तो उनका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, लेकिन समय लगेगा, समय लगेगा। अब जैसा कि आप लोग सुन भी रहे थे, अभी बड़े क्लियर शब्द में बताए हैं, खास करके इन गिद्धों से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, और ऐसे नेताओं से जो खास करके गिद्धी नेत्र रखते हैं। पार्टी किसी की हो, संगठन कोई भी हो, ऐसे जयचंदों से और ऐसे गिद्ध नेत्रधारियों से जरूर बच के रहिए, नहीं तो 27 से 7 और फिर 7 से 0 होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।